नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौज्यायनम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमेन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् यो मंगलम् गौतमो मंगलम् कुंकुमधारी उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय समय सार नाटक सर्वशुद्ध अधिकार वस्तु आत्मा जो है ये सर्वज्ञ दिखा है वो बात सत्य है बराबर। केम के सर्वांग से आत्मा कैसा है ऐसे सर्वज्ञ दिखा। अज्ञानी तुम एक एक पक्ष करके कदाग्रह करके एक पक्ष को ही मानते हैं। हाथी का दृष्टांत आता है ना शास्त्र में, हाथी पुरुषार्थ में आया है। आंखों और प्रत्यक्ष है कि सारा हाथी को देखते हैं और अंधा है एक एक को देख मानते हैं, ऊंट को, पर को, पूंछ को, हम सारा हाथी को देखते नहीं। एम आत्मा को स्वरूप छद्रवादी सर्वज्ञ जो दिखा, क्योंकि अपनी शक्ति में टिकाव जानने की शक्ति है, उसे प्रकट करके देखा तो सारा पूर्ण वस्तु टिकाव लोग देखा बराबर। अज्ञानी एक एक पक्ष अंधा मानते हैं कि आत्मा एक ही है, पर्यायज है, द्रव्य नहीं, द्रव्यज है, पर्याय नहीं। ऐसे एक पक्ष मानने वाला एकांगी मिथ्या दृष्टि है। वहाँ सब धर्म सनु सरखा ऐसा नहीं कहते, यहाँ नहीं कहते। ये सत्य कोनी अपेक्षा है, सर्वांग जने देखा ये अपेक्षा सत्य है। उसका माना एक सर्वस्व में एक में सर्वपणा मान्या है। ये भूल है, अज्ञान है। ज्ञानी योग को एक एक सत्य को मिलाकर सारा आत्मा कैसा ऐसा देखा है, तो उसके अपेक्षा एक एक सत्य है। अज्ञानी तो असर्वांश को सर्वांश माना है और सर्वांश को सर्वांश माना है। समझ में आया? सर्वज्ञ तो सारा चीज तृणकाल तृण देखा, उसना कहा हुआ जाना हुआ पदार्थ यथार्थ है। ईश्वर एकांगी मानने वाला मिथ्या दृष्टि सर्वशुद्ध अधिकार में लिया है। अनादि की ऐसी भूल रहती है अंदर। समझ में आया? हाँ प्रभु। ये कहते हैं देखो, पांचों मत को एक एक अंग का जैन मत समर्थक है। समर्थकार अर्थ एक एक अंग ऐसे मानते हैं, पर सर्वंग सार्थक पूर्ण करके मानते हैं। बराबर। एक ही अंग को मानते ऐसा 45। निश्चय भेद अंग उदय गुण की तरंग, उद्यम की रीति लिए उद्धता शक्ति है। पर जाए रूप को प्रमाण सूक्ष्म स्वभाव, काल किसी ढाल परिणाम चक्र गति है। यही भांति आचम द्रव के अनेक अंग, एक माने एक को न माने सो कुमति है। एक डारी एक में अनेक खोजे सो सुबुद्धि। खोजी जीवे वादी मरे साथी कहवत है। प्रभु वह प्रश्न बहुत चला था 83 के साल में, 83 70 ने 27 तुम्हारी सोच शेष था यहाँ। तो बहुत सब कर्म से होता है, कर्म ठीक से रख रहे हैं, कर्म भाई एकांत नहीं है ऐसा। कर्म का निमित्त से विकार होता है, पर अपने से होता है। बराबर। और कर्म खसे तो मुक्ति हो, ऐसे कहते थे।
कैसे समझे? अलग हो, ऐसा नहीं है इनको। वादी खोजी जीवे, ऐसा कहा था। तुम्हारी बात में नहीं, सेठ खोजी जीवे। खोजी का अर्थ है, देखो, उद्योगी, सत्य का सूझने वाला, जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा शोधने वाला जीवता है। बराबर। वादी मरता है, वाद करते कैसा है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वादी कहते ना, वादी मरे। समझ में आया? निश्चय अभेद अंग, एक अपेक्षा ये बात सच्ची है कि किसकी? वेदांत की, कि सब जीव सरखी जाति का है और सबका लक्षण एक है, ये अपेक्षा एक है, पर संख्या अपेक्षा एक है, ऐसा नहीं। समझ में आया? प्रभु, संख्या अपेक्षा तो अनंत है, पर लक्षण अपेक्षा से और स्वभाव अपेक्षा से सर्व जीव से सिद्ध संत अपना यहाँ योगींद्र देव सर्व जीव से ज्ञानमय सर्व जीव प्रभु है। ये अपेक्षा एक है, पर संख्या एक है, सब जीव एक ही है, ऐसा है ही नहीं। समय सार देखकर भी कितना कैसा हो जाता है, समय सार में वेदांत जैसा कहा है ही नहीं। समझ में आया? आप प्रभु नाथुर शास्त्री था, શું કહેવાય, नाथुराम प्रेमी था मुंबई। वो कहते थे क्या समय सार वेदांत के ढाले में ढाया है। क्या वो एक आत्मा आवे ना, निश्चय निश्चय निश्चय, पर निश्चय तो अभेद है, बताना है, पर पर्याय आदि नहीं है, ऐसा क्यों मानते है? वेदांत तो पर्याय मानते नहीं, अवस्था कुछ है नहीं। समझ में आया? तो निश्चय अभेद अंग, निश्चय से देखो तो सारा आत्मा एक जात का है, ये अपेक्षा से एक संख्या ये एक है नहीं, जाति की अपेक्षा से कहने में इतना सच्चा है। एक ज मान ले सर्वात्मा, बहुत अच्छा प्रचार वेदांत का बहुत है। सुधरे लोगों, वकीलों ने, डॉक्टरों ने बहुत एक प्रचार उसमें वेदांत में बहुत होती है। बातों करना सच क्या है, शोधने की दरकार नहीं, वो भी सच्चा है, हमारा भी सच्चा है, ऐसा है नहीं। प्रभु उदय गुण की तरंग, कर्म लीजिए, जीव के उदय में गुणों की तरंग उठती है। कर्म का निमित्त में अनेक प्रकार का विकल्प रूपी कार्य होता है, तो वही अपेक्षा से बात सच्ची है, पर एक किला विकल्प उठते हैं, इतना ही आत्मा है, ऐसा नहीं। समझ में आया? जीव की तरह उदय गुण की तरह उद्यम की रीति लिए उद्धता शक्ति है। मीमांसक का माना हुआ उदय भी सत्य है, उसमें जीव में अनंत शक्ति होने से स्वभाव में प्रवृत्ता है, इसलिए न्यायिक का माना उद्यम अंग भी सत्य है, पर एक उद्यम अंग एक ही सत्य है, पर उद्यम ये है न दूसरा नहीं है। समझ में आया? उद्यम में स्वभाव भी है और काल भी है और भाव की भविष्यवा भी, जो समय होने वाला भाव वो भी है, तब उद्यम की साथ में पांचे सुनवाए, एक किला मानना ये झूठ है। पर जाए रूप को प्रधान सूक्ष्म स्वभाव, पर्याय जीव में क्षण क्षण बदलती है ना, इसलिए बौद्धमती का माना क्षणिक भावी सत्य है, ये अपेक्षा से क्षण क्षण परिणाम बदलता है, ये अपेक्षा है, परिणाम की अपेक्षा बराबर है, पर द्रव्य है नहीं, गुण है नहीं, विकाल रहना ऐसा है। बहुत मत અત્યારે इतना બધા વધી ગયા है, जैन में પણ इतना गड़बड़ हो गई है, क्या पुण्य पाप पुण्य का आदि क्रिया करो, उससे धर्म मीमांसक मत है सब। समझ में आया? और एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा है, कुछ पर्याय पर्याय भी नहीं। समझ में आया? वो भी वेदांत एकांत मिथ्या है।
और पर्याय पर्यायी है, द्रव्य टिकाव है, वस्तु नहीं। वो है इन्हें मानने वाला घना। जैन में भी समझे बिना पर्याय बुद्धि, वर्तमान बुद्धि, वर्तमान ये वर्तमान दिखते ही लम्बे और इंद्रिय से ज्ञान करने वाला स्वरूप से च्युत होकर इंद्रिय से ज्ञान करते हैं, इतना ही मानते हैं। समझ में आया? इंद्रिय से लक्ष्य करके ज्ञान करते हैं तो खंड खंड ज्ञान को मानते हैं। अतीन्द्रिय अखंड ज्ञान मई चैतन है, शुद्ध आनंद खंड भेद है, ये अंग को मानते हैं नहीं। तो ज्ञानी अभेद को ही मानते हैं और इंद्रिय तरफ का झुकाव का ज्ञान है खरा, वो भी मानते हैं, पर वो खंड खंड है। समझ में आया? काल की सी ढाल परिणाम चक्र गति है जो शिवमती आया। जीव के परिणाम काल के चक्र के समान फिरते हैं। क्षणे क्षणे परिणाम की विचित्रता देखो। निगोद में से निकलकर 8 वर्ष से केवल ज्ञान पाते हैं। कभी निगोद में से निकले नहीं था। ये वो सनातन है, लेखों का काय है, नित्य निगोद, सूक्ष्म निगोद, बादल निगोद, उसमें से निकलकर एकाध बार बीच में बने हो। 8 वर्ष से तो मनुष्य हो, 8 वर्ष से केवल ज्ञान संकित पावे, एक अंतर्मुख केवल ज्ञानों प्रदेश छोड़कर सिद्ध हो जाए। ऐसी परिणाम में ताकत है। समझ में आया? तो ये परिणाम देखते हैं इसका काव्य है, पर परिणाम सामर्थ्य किसमें से आया? विकार विनायक भगवान परिणामी स्वरूप है, उसमें से परिणाम आया। तो द्रव्य भी मानना चाहिए, माना बिना एकला परिणाम को माने मिथ्या दृष्टि है। यहाँ ही भांति आचम द्रव्य के अनेक अंग, आचम में अनेक प्रकार अंग इतना पक्ष वस्तु में स्वभाव है। एक माने एक को न माने सो कुमति है। समझ में आया? प्रभु टेक डारी, एक को मानना एक को नहीं मानना मिथ्या ज्ञान है। और दुराग्रह छोड़कर टेक छोड़कर टेक डारी दुराग्रह छोड़कर एक में अनेक खोजे। भगवान आत्मा एक स्वरूप है, उसमें गुण पर्याय अनेक है, ऐसा खोजे। बराबर समझ में आया? एक वस्तु भगवान पूर्णानंद प्रभु एक होते छते अनंत गुण ने अनंत पर्याय से होते है। ये खोजी जीवे, ये सुबुद्धि है। समझ में आया? प्रभु सर्वज्ञ शिवाय जितना ही कल्पना से कहा सब मिथ्या बुद्धि है। सर्वज्ञ शिवाय कल्पना कर करके ऐसा है, एक ही आत्मा है, ऐसा विशेष है। विशेष को मानते हैं, सामान्य को नहीं। सांख्यमती एकला सामान्य को मानते, विशेष को नहीं। ऐसा यहाँ अभिप्राय जन्म में भी बारा में घुस गया है। सबको एकांगी मानने वाला को यहाँ मिथ्या दृष्टि कहा। खोजी जीवे वादी मरे। संसार में कहावत है, खोजी पावे वादी मरे। सच शोधने वाला सच को प्राप्त करते हैं। वादत करना कोई पण कहे ऐसी बात तुम्हारी झूठी है, तुम्हारी झूठी है। सच बात कहते उसकी भी झूठी, ऐसा वाद करना तो मरे जाइएगा। तेरा पता लगे। साधवा का व्याख्यान। एक में अनेक, अनेक ही में एक है सो। एक न अनेक कछु कयो न परतु है। करताय करताय भोगताय भोगता है। उपजे न उपजत मुये न मरतु है। बोलत विचार न बोले न विचारे कछु। वेक को न भाजन पे वेक को धरतो है। ऐसो प्रभु चेतन
अचेतन की संगति सो। देखो, अचेतन का संग में जाते हैं, अपना चैतन का स्वरूप भूल जाते हैं, तो उसे उलट पलट नटबाजी सी करतो है। जी प्रभु। नई पर्याय धारे जो नहीं पर्याय ना तो उलट पलट। समझ में आया? जी हाँ प्रभु। आनंद का स्थिरता एक समय में ठाणे उपजे विंसे कभी उलट पलट ध्रुव सत्ता राखे या हम सुनीन कभी अबदू नटना घर की बात। सितंबर में आनंद हुआ है। स्थिरता एक समय में एक क्षण में ध्रुवपण रहते हैं आत्मा। स्थिरता एक समय में ठाणे उपजे विण से कभी नई पर्याय से उपजेत है, पुरानी पर्याय से वही होता है उत्पाद भाई ध्रुव। उलट पलट ध्रुव सत्ता राखे, उत्पाद ने वही उलट पलट है, सत्ता ध्रुव सत्ता रखे। समझ में आया? या हम सुनी न कभी। हम कहते ऐसी बात सर्वज्ञ सिवाय कहीं सुनने में आए नहीं। उपजे वीर से टकराए वो बहन आते हैं। देखो, एक में अनेक है, अनेक ही में एक है। सो वस्तु का हो तो भगवान वस्तु तरीके से एक है और संग प्रदेश तरीके एक है। समझ में आया? पान गुण पर्याय के देखे तो अनेक है, एक में अनेक है। बराबर है ना? जी हाँ। जीव में अनेक पर्याय होती है, इसलिए एक में अनेक है। अनेक पर्याय होती है, एक समय में अनंती पर्याय। जी हाँ। अनंत गुण की अनंती पर्याय। वस्तु एक, पर्याय अनंत। अनेक पर्याय एक ही जीव द्रव्य के, इसलिए अनेक में एक है। अनंती पर्याय होने पर भी वस्तु तो एक है। बराबर। द्रव्य तो आत्मा एक की टिका और ध्रुव है। बराबर। अनेक में एक है, एक में अनेक है। जी हाँ। अच्छा, ऐसा नहीं हो सीध में कहते हैं कितना एक में अनेक है, अनेक में एक है, जोत में जोत मिलाई गई। मोक्ष होता है तो क्या जोत में जोत मिली गई मुक्ति में? ऐसा नहीं। आई तो एक वस्तु जो आत्मा है। समझ में आया? भक्ता में आते हैं ना, विभू आते हैं, भक्ता में विभू आते हैं। आत्मा विभू है तो उसमें से कितना निकालते? विभू नाम देखो सर्वव्यापक है। ऐसा नहीं, अपना गुण पर्याय में विभू नाम व्यापक है। वाह वाह प्रभु। हर क्षेत्र में व्यापक है, ऐसा नहीं। तो कहते हैं एक समय में अनेक पर्याय में भी एक ही द्रव्य है। इससे एक है या अनेक है कुछ कहा नहीं जा सकता। एक क्षण में दो कैसे कहने में आवे? द्रव्य तरीके एक है, पर्याय तरीके अनेक है, और 80-80 एक साथ कहने में कैसे आवे? तो ही ऊपर अव्यक्त भी है। समझ में आया? सप्तभंगी है ना, सप्तभंगी सूक्ष्म विषय नहीं क्या? सप्तभंगी नहीं, एक है सात एक, सात अनेक, सात एक अनेक कहने में आता नहीं माचा व्यक्त में। एक एक आत्मा की बात आती हो, ऐसा एक एक परमाणु में, एक एक आत्मा में, एक एक गुण में अनंती शब्दभंगी उत्पन्न होती है। एक एक द्रव्य में, एक एक पर्याय में अनंती शब्दभंगी उत्पन्न होती है। एक पर्याय पर्याय से है, दूसरी अनंती पर्याय से नहीं है। नहीं है, है नहीं एक साथ में है। बराबर। और है नहीं है एक साथ में है तो कहने में आता नहीं तो अव्यक्त भी है। और है अव्यक्त है, पांचों बोलेगी है एक साथ लोग कहने में नहीं आता तो अव्यक्त भी है। नहीं है एक साथ नहीं कहने में आता, नास्ति अव्यक्त है। और है अने नहीं है
और औरत तो है, ये सप्तमा भंग है। बराबर। जैन दर्शन की चीज सूक्ष्म है। जैन दर्शन वो कोई वस्तु का स्वभाव है, हाजी वो कोई संप्रदाय नहीं। जी प्रभु। वो तो वस्तु का स्वभाव ऐसा है। हाजी तो कहते हैं जो एक है एक अनेक है भी कहने में आता नहीं। अपेक्षित एक है न अपेक्षा ये, ये अपेक्षा एक है अपेक्षा अनेक है ऐसा नहीं। क्या किया? ये अपेक्षा एक का द्रव्य अपेक्षा है, तो ईज अपेक्षा अनेक ऐसा नहीं। बराबर। पर्याय अपेक्षा अनेक है, द्रव्य अपेक्षा है। कर्ता अकर्ता है, भोगता अभोगता है। करंसी का कर्ता भी है, व्यवहार राग का कर्ता भी है, और नीचे से अकर्ता भी है। अने भोगता भी है। अज्ञानपणे राग का भोगता भी है। अरे ज्ञानपणे परिणति में जितना राग है इतना भोक्ता की परिणति भी है। हाजी बराबर। समझ में आया? सुरतावली नहीं आवेदन भाई, सुरतावली नहीं, प्रवर्तन था। करतूत तो नहीं न करतूत तो नहीं, एक साथ में है। भोक्त तो नहीं ना भोक्त नहीं, एक साथ में है। एक बाजू कहना कि राग का करता है, ये नीचे है। परिणति में राग है तो करता है। संकिति को भी चार ज्ञान का धरने वालापन अपनी पर्याय में राग का परिणाम इतना कर्तव्य तो जानते हैं, होता है इतना करने लायक ऐसा नहीं। एम जितना हरक है राग है इतना भोक्ता का परिणाम भी है। संकिति को, गणधर को, बराबर। गणधर को कहने पर्याय में इतना हरक का परिणाम है कि नहीं? इतना भोक्ता भी है। दृष्टि नहीं अपेक्षा ही दूसरी बात है, पर जहाँ दृष्टि सा ज्ञान हुआ वो ज्ञान तो दो ही को जानते हैं। बराबर। बात आप दिखा रहे हैं। एम कहना कि संकीर्ति तो अशुद्धता करता है ही नहीं, अने अशुद्धता का भोगता है ही नहीं। ये एक बात, ये दृष्टि की अपेक्षा एक बात। पर दृष्टि सा जो ज्ञान प्रकट हुआ वो दो ही को जानते हैं। राग का अकर्ता भी मैं हूँ, वही समय राग का परिणाम है तो कर्तृत्व भी मेरे में है। समझ में आया? वो नई प्रज्ञापन है ना, आया है गुजरात में, हिंदी में नई प्रज्ञापन में पुस्तक है, सुरता में नहीं करता रहा। लालू भाई नई प्रज्ञापन में लालू भाई करती नई प्रज्ञापन है। थोड़ा आपने थोड़ा है देखा है कि नहीं तुम्हें? क्या हिंदी में छपा दो महाराज। ये कौन छपते थे हिंदी में? कौन छपते? अब है कि नहीं, न है इतना जानते हम तो। कोई को कहते नहीं कि इतना छपा पड़ा इसी राम भाई मकान। आई तो कर्तृत्व भी है ना अकर्तृत्व भी है, भोक्ता भी है ना भोक्ता भी है। आवाज नहीं लगे ना, कर्ता में आता है कि नहीं? लेकिन दृष्टि अपेक्षा आत्मा राग का कर्ता बिल्कुल नहीं, अशुद्धता है ही नहीं उसमें, क्योंकि शुद्ध द्रव्य चैतन्य मूर्ति है। ऐसी जहाँ दृष्टि हुई तो परिणाम मन शुद्ध है, द्रव्य गुण शुद्ध है, अशुद्धता उसमें है ही नहीं। पर में डाल दिया एक अपेक्षा से, दूसरी अपेक्षा से અહીંયા પાછો अपने में है इतना पर्याय पर की संबंध ही नहीं आता।
अपनी पर्याय का पर से भिन्न सत्ता तो हाँ ये बताना है। पति उसमें से पर्याय से भिन्न बताना है, दूसरी बात है। पहले राग उसमें नहीं हो तो दृढ़ गुण की अपेक्षा है, पर साधक को भी, समकीर्ति को भी, गंधर्व को भी राग का अंश है। इतना कर्तृत्व का परिणमन कर्तृत्व नहीं से जानने में आता है। बराबर। नहीं प्रज्ञा माया भोगता भी है। पूर्ण भोगता अनुभव का न हुआ जब लग इतना राग का भोगता है और भोगता भी है। अरे उस समय में राग का भोगता नहीं ऐसा भी है, और इस समय राग का भोगता है ऐसा भी है। पंडित जी આવી વાત है भाई। लोगों ने तत्व ध्यान नहीं तो एकांत पकड़ ले तो ऐसा नहीं है कहते हैं। आप प्रभु समझ में आया? काल किसी ढाल परिणाम से गति है नहीं। कर्ता कर्ता भोगता अभोगता है। आ उपजे न उपजत पर्याय अपेक्षा उपजते हैं, द्रव्य अपेक्षा उपजते नहीं। मुझे न मृत्यु है, पर्याय का व्यय होता है, ये मरण है। नहीं मरता है, द्रव्य से नहीं मरता है। बराबर है पंडित जी? बोलत विचारत न बोलेंद न विचारे कछु। व्यवहार ऐसे कहने में आता है, विकल्प है तो बोलते हैं, ऐसा व्यवहार है कहने में न बोले, नीचे से नहीं बोलते हैं, विकल्प भी उसमें है। बोलवानी क्रिया तो है ही क्या? तो बोलो का विकल्प था न, तो बोलते हैं कहने में आता है व्यवहार से, नीचे से बोलते नहीं। दो अंग उसमें है। न विचारे कछु बोलत विचारत न बोलने न विचारे कछु। विचार से भी है, पर्याय में विचार चलते हैं, न विचारत कछु। वस्तु में कोई विचार है ही नहीं। भेख को न भाजन पे भेख को धरतु है। निर्विकल्प आनंद आदि भेख અને विकल्प 28 गुणों का भी भेख। 28 गुण है ना विकल्प को भेख। भेख कौन है भाजन? एक भेख का भाजन है नहीं, छता व्यवहार भेख को धरतु है। समझ में आया? निश्चय से तो देखो, तो निर्विकल्प जो भावलिंग है वो भी आत्मा में है नहीं है। यही बात तो मैं समझ में समझ में आया? एक समय की निर्विकल्प जो भावलिंग मोक्ष का मार्ग भावलिंग हो, विकल्प ने शरीर नग्न दरुलिंग बात छोड़ दो। भावलिंग है परमात्मा प्रकाश में। दोस्तों व्याख्यान हो गया सारा। ये भावलिंग है, ये पर्याय में है, पर भावलिंग नहीं है, उतरे में नहीं है। वस्तु है उसमें भावलिंग है नहीं। यही बात है। बनालाल जी मन पहले मिलाया कि सुखम लगे हो जाएगा। भेख को न भाजन। लिंगकरण में कैसा कहा? यतीना बाई लिंग का जिसमें अभाव है, इच्छा विमूढ़ गुण का विकल्प ने नग्नपना द्रव्य का स्वभाव में है नहीं। माँ के अलिंगरण कहने में समझ में आया? अलिंगन में द्रव्य भाव जिसमें नहीं भेद,
द्रव्य भाव वेदे नहीं जिसमें, द्रव्य तो नहीं पर भाव वेद में जिसमें नहीं, इसको महात्मा कहते हैं। यहाँ तो कहा 172 का था प्रवर्तन था, यति निबाय क्रिया का जिसमें अभाव, वो अपेक्षा से आत्मा को अलिंग ग्रहण कहने में। समझ में आया? जी हाँ प्रभु। है उसमें प्रवर्तन सारे में। हाँ 172 ये गाता है, गाता दिया पानू पीनो करो। इतना मुझे खबर नहीं। स्त्री પુરુષોનું ગ્રહણ નથી, લિંગોનું ધર્મ ચિહ્નોનું ગ્રહણ जिसके नहीं है। 17 बोल। नाम गुण ऐसा ग्रहण, लिंग नाम धर्म चिन्ह, धर्म का चिन्ह जिसमें नहीं है। समझ में आया? ये अपनी प्राप्ति होती है। आरित आत्मा बहिरंग यति लिंगों का अभाव है। ये मुनिना भाव लिंग ने द्रव्य लिंग का अभाव है। वो दूसरी बात है, मेरी कृपा में ये कर्म प्रकाश में भगवान आत्मा 28 गुण विकल्प का जिसमें नहीं, इसको आत्मा कहते हैं। बराबर समझ में आया? हाँ प्रभु। पंडित जी यति ना बात धर्म चिन्ह नहीं। लिंग ग्रहण देखो 17 बोले, लिंगोनु नाम धर्म चिन्ह ग्रहण जिसमें नहीं, आ रीति आत्मा को बहिरंग बाह्य यति लिंगों का अभाव है, ऐसा अर्थ की प्राप्ति होती है। इतना स्पष्ट आचार्य ने शास्त्र की रचना में प्रयोजन का खुलासा सब स्पष्ट कर दिया है। बराबर। आगे धर्म चिन्ह ग्रहण करिए। मुनि भिक्षा में जाए, कुछ रुदन सांभे हम मोक्ष मार्ग में निकले है। क्या आनंद है, क्या आ क्या ऐसी है। मुनि भिक्षा में जाए, महीना ना पाप हो, 1 महीना ना पाप, कहीं पर रुदन सुने चले जाए। नहीं तो आत्मा का आनंद की मौज करने के मोक्ष में जाते हैं, मोक्ष का पंथ में जाते हैं। आज्ञा तार नहीं, विकल्प तोड़कर अमृत का अनुभव करते हैं। अरे वाह प्रभु। अंतर ही कहते हैं, 32 अंतर है। साधु को 32 अंतर है ना, 14 है 32 अंतर है। तो बापा मुनि धन्य होता। चारित्र किसको कहते हैं? वाह प्रभु वाह। चारित्र की व्याख्या सुनने में आई, नहीं पढ़ने में तो क्या से आया हो।
आपकी निष्ठा पड़ जाए शरीर पर चलते पत्नी तो आओ हार हाँ क्या हमें तो आनंद की लहर में निकला है अंदर में साधन में मोक्ष का मार्ग में गन क्या अटका क्या होता नहीं समझ में आया। अपना उपयोग में कोई हरण कर जाए ऐसा हमारा स्वभाव नहीं। ये अलिंगन में है बराबर। हमारा उपयोग आत्मा साथी जो जुड़ाया है उसका हरण कभी हो ऐसा आत्मा का स्वभाव है नहीं। बराबर। समझ में आया है उसमें है क्या को उपयोग नाम रक्षण द्वारा ग्रहण पूजन करना नहीं नौ ये कहेवाय जो तो मुंबई में पहले मंगल में मुंबई पहला स्वागत का मंगल हुआ था नहीं। लिंग नाम उपयोग नाम का लक्षण का ग्रहण प्रतिहरण हो सकते नहीं उसका नाम अलिंगन है। भगवान आत्मा अपना ज्ञान उपयोग जो आत्मा साथी जुड़ा है उसको कोई हरण करे नाश कर सके ऐसी कोई जगत में चीज नहीं। बराबर। वाह वाह प्रभु। किशोर जी 11 में पढ़ते हैं थोड़ा नहीं पढ़ते हुए पढ़े ये तेरा स्वभाव है नहीं आया जी प्रभु। आचार्य को काम किया जगत में खाते हैं सत्य प्रसिद्धि जाहिर कर दी थी मारा कैसा है भैया। वाह प्रभु। અને रुचे न रुचे तारे स्वतंत्र है मार्ग तो ऐसा है। बराबर। उपयोग का हरण कभी होता नहीं उसको हम उपयोग आत्मा कहते हैं। वाह प्रभु। अखंडानंद भगवान आत्मा पूर्ण स्वरूप की जहाँ दृष्टि हुई और उपयोग में और लक्षण में लक्ष्य जहाँ दृष्टि में आया ये लक्ष्य छूटे तो ये उपयोग नहीं। बराबर। तो उपयोग का हरण कभी होता समझ में आया। यहाँ कहते हैं भेख को उन भाजन पे भेख सु धरतु है निर्विकल्प भेख वितरागी पर्याय उसका भी द्रव्य भाजन नहीं तो भी पर्याय में संत है। ऐसो प्रभु चेतन और चेतन की संगति सो दाखा देखो और चेतन ने पूर्व उसमें किया ऐसा नहीं और चेतन के संगति सो उलट पलट नटबाजी सी करते है परिणाम उलट पलट करते हैं ये नटबाजी जैसा परिणाम है कहते हैं। अरे ये सब छोड़कर अनुभव करना वो बात करते हैं हो कैसे करता करता भोगता भोगता जिन ये जो कहा इसे समझ लेना निर्विकल्प उपयोगी अनुभव के योग है। नटबाजी विकल्प दशा नाई अनुभव जो केवल अनुभव करण को निर्विकल्प उपयोग ये 5 अंक कहा पर उसका जो विकल्प है ये सब छोड़ने लग गए। बराबर। मैं नित्य हूँ कि मैं अनित्य हूँ कि मैं राग की परिणति है कि राग की परिणति नहीं है ये सब विकल्प है भेद का विकल्प है। नटबाजी विकल्प दशा घटवासी वो हेठे पास विकल्प की वृत्तियों उठती है वो मैं एक हूँ मैं अनेक हूँ द्रव्य से एक हूँ पर्याय से अनेक हूँ। भेद का धरने वाला द्रव्य नहीं पर पर्याय में निर्विकल्प पर्याय है ऐसा हो वो सब भेद विकल्प है। बराबर। ना ही अनुभव जो
अंतर सम्यक दर्शन पाने में, अनुभव करने में ये लायक नहीं कोई। बराबर। क्या किया? कहते हैं ना कि भाई व्यवहार से निश्चय होता है, आई तो ना पर ना ही अनुभव जोग। मैं अनंत आनंद हूँ, मैं अबद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, ऐसा जो विकल्प, विचार का विकल्प की धारा, ये अनुभव ने जो नहीं। बराबर। अनुभव आत्मा ना करने माटी वो लायक नहीं। समझ में आया? हाँ प्रभु। केवल अनुभव करण को भगवान आत्मा, अनुभव पूर्णानंद का अनुसर के भोगना, उसमें निर्विकल्प उपयोग, वो तो उपयोग निर्विकल्प है। बराबर। ये सम्यक दर्शन पाने में निर्विकल्प उपयोग है, हम कहते हैं। हाँ जी, बराबर। मैं एक हूँ न अनेक हूँ, करता हूँ न अखरता हूँ, भोगता हूँ न अभोगता हूँ, पेट का धरने वाला नहीं, पर्याय में पेट है। ये सब विकल्प अनुभव ने काम में नहीं आते। बराबर। पहले करना तो पड़ेगा इतना। आते करना क्या पड़े। नटबाजी विकल्प दशा नहीं अनुभव जो। नटबाजी में डाल दिया। 19 साल में 13वीं क्लास में आता है। नई निक्षेप प्रमाण से वस्तु को सिद्ध करना, पर अनुभव में वो विकल्प काम नहीं करते। सर्वज्ञ ने कहा ऐसा आत्मा निश्चय से ऐसा है, पर्याय से ऐसा है, प्रमाण से सारा आखा है, निक्षेप से भाव क्या है, द्रव्य क्या है, नाम क्या है, आकार क्या है, ऐसे निश्चय करना। पर वो सब विकल्प है। बराबर। अंतर भगवान आत्मा में जाकर अनुभव करने में वो जोग लायक नहीं। बराबर। उसकी ताकत से अनुभव हो ऐसा नहीं। बराबर। बराबर। सम्यक दर्शन निर्विकल्प उपयोग में आता होता है। जो क्या कहते हैं निर्विकल्प उपयोग। ये सब विकल्प को छोड़कर विकल्प में निर्विकल्प का अनुभव हो, ये जोग नहीं। इनका ना अनुभव ने जोग। निर्विकल्प ही अनुभव ये अनुभव है क्या लक्ष्य छोड़ना एम कहते हैं। अनुभव करने में लक्ष्य छूट जाता है, एम कहते हैं। छोड़े के एकदम फायदा उपदेश में क्या करें। अंतर में निर्विकल्प उपयोग होता है अनुभव, तो विकल्प उत्पन्न होता नहीं, तो निर्विकल्प में विकल्प मदद करते ऐसा नहीं है कहते। बराबर। बराबर। व्यवहार को यही कहते हैं, जैन धर्म का नाश करते हैं, जैसे कहते हैं। कल ही आया है मुसलमान जी ने। अरे भगवान, व्यवहार क्या तुम कहते हो प्रभु? तेरी चीज तो निर्विकल्प उपयोग स्वरूप है। वाह वाह प्रभु।
समझ में आया? हाँ प्रभु। अलिंगरण में भी ऐसा आया है, हाँ जी। जैसे सूर्य में मैल नहीं, जी हाँ। विकार नहीं, हाँ जी। ऐसे आत्मा में शुभ अशुभ उपयोग है ही नहीं। बराबर। वो तो शुद्ध उपयोग स्वभाव है बराबर। अलिंगरण में। समझ में आया? जी प्रभु। 10वां बोला है, जी हाँ। अलिंगरण में 10वां बोला है। वाह। सूर्य में जैन विकार नहीं, एम भगवान आत्मा में शुभ अशुभ उपयोग नहीं। हाँ जी। ये तो शुद्ध उपयोग स्वभाव है। बराबर। क्या हुआ? सम्यक दर्शन शुभ उपयोग से होता है? नहीं। शुभ उपयोग का उसका स्वभाव ही नहीं, पता कैसे हुए? समझ में आया? जी हाँ प्रभु। 10वां बोल रहे हैं, 9वां बोल હરણ નવું બોલ્યા ને ઉપયોગ નો હરણ નથી, उपयोग एना पहला बाई के लाभ उपयोग बाहर से आता नहीं तो अंदर से आता है। समझ में आया? और सूर्य में जो मैल नहीं, एम भगवान आत्मा में शुभाशुभ परिणाम है ही नहीं। शुभाशुभ परिणाम अनात्मा है, आश्रव है कि आत्मा में है नहीं। और यमुना कही गया कि वो राग का परिणाम न करतू तो जानना, ये ज्ञान की अपेक्षा था, दृष्टि की अपेक्षा में है ही नहीं। बराबर। ये तो शुद्ध उपयोग स्वभाव है, उसको आत्मा कहते हैं। प्रभु परिणाम आत्मा है, वो तो आश्रव है, अनात्मा है। बराबर। तो कहते हैं नटबाजी विकल्प दशा नाई अनुभव योग। ये अनुभव ने योग नहीं, हमने क्या नहीं। माल पहले लेना हो, बर्फी कोई पहुंची तो पहले भाव पूछे, तराजवा में तराजवा क्या कहते हो, तोल करावे, हाँ कांटा तोल कर बराबर है कि नहीं, कि जिसको माल नाखे नीचे मीण बीज चोपड़िया है कि नहीं है, माल नाखे में तो मीण चोपड़िया होती है ना, बाजू खाली बात न हो तो बराबर तोल करावे। तराजवा का तराजवा कहते हैं, तराजू भाव पूछे तराजू, और उसका हो जाओ लोहा का क्या कहते हैं, पांचशेरी शेर बच्चे ने नक्की करावेंगे नहीं, पर बराबर जोड़े है कि नहीं, काटला कहते हैं हमारे 5 16 तोला, પણ એ તો હિન્દી ભાષા दूसरी है ને, ये नक्की करे, પણ खाता वक्ते પછી विचार करते हैं उसका आ भाव का है ने, तो तराजू नक्की किया है ने, 5 शेर बराबर नक्की थी, 5 शेरी बराबर थी ने, है वो दिखा उसमें आया। समझ में आया? प्रभु अनुभव के काल में वो तो है ही नहीं। एम कहते हैं प्रथम उसका निर्णय करने में भगवान सर्वज्ञ ने कहा, ऐसा आत्मा द्रव्य पर्याय गुण पर्याय विकार अविकार संयोग असंयोग ऐसी चीज है, उसको निर्णय करने में नहीं निश्चित प्रमाण होता है। बराबर। पर जो चीज साधक कहने में आता है वो चीज अनुभव में बाधक है। बराबर। साचू प्रभु वहां तो हिम्मत। समझ में आया? बहुत कठिन कहते हैं कि अनुभव जोग नहीं, केवल अनुभव करण को अपना स्वरूप ना आनंद का अनुभव करने में निर्विकल्प उपयोग, એટલે સદુપયોગ। समझ में आया? ये भंतर फंतर ने कहीं क्या काम नहीं करते कहते
पढ़ा लिखा का ज्ञान भी क्या काम करते नहीं। अनुभव रत्न चिंतामणि, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष। हाँ तो चौथा गुणस्थान की बात चलती हो। मोटा वाला भाई એને ખબર નથી હો એ सारी चीज के विषय प्रभु, ये सब विकल्प का ज्ञान, विकल्प वाला ज्ञान, पर अनुभव में कोई मदद करने वाला नहीं रहा। समझ में आया? केवल अनुभव करण को है ना, अनुभव नहीं। अनुभव करने योग्य तो उसकी सिर्फ निर्विकल्प अवस्था ही है। शुद्ध उपयोग का अनुभव होता है, राग का न विकल्प का अनुभव होता, ये अनुभव ने लायक है नहीं। दृष्टांत कहते हैं अनुभव में विकल्प त्यागने का दृष्टांत है। अवस्था का अनुभव है, द्रव्य का अनुभव है नहीं। द्रव्य का अनुभव होता ही नहीं। अनुभव तो पर्याय ना निर्विकल्प दिशा का ही होता है, पर्याय का अनुभव है, द्रव्य का अनुभव होता ही नहीं। कभी जिनका द्रव्य तो क्रोध से ध्रुव है क्या ये अवस्था का अनुभव है। आया वेदन अनुभव बड़ा पर्याय का होता है। सम्यक दर्शन का अनुभव, ज्ञान का अनुभव, चरित्र का नहीं तो पर्याय है। बराबर। ध्रुव का अनुभव, ध्रुव तो निकाल सकते पड़िए, ध्रुव के आश्रय से हो बराबर, पर अनुभव ध्रुव का नहीं। सारी ये वो मार्ग है बनोलो जी। अनुभव विकल्प का त्याग का दृष्टांत। जैसे काहू चतुर संवारी है मुक्त माल, मुक्ता माल, मृत्यु माल। माला की क्रिया में नाना भांति की विज्ञान है, क्रिया को विकल्प न देखे पहिरन हारो, मोतीन की शोभा में मगन सुख मान है। तैसे न करे न भूंजे, अथवा करे सो भूंजे, और करे और भूंजे, सब नई प्रमाण है। जैसे ऐसे जानना बराबर है। यद्यपि तथापि विकल्प विधि त्याग योग, ऐसा विकल्प भी त्याग योग है। तो અહીં તો હજી એકલા વ્યવહાર રાગ ની મંદતા त्याग ने योग है કે दिगंबर धर्म का नाश हो जाता है। ये पूर्णचंद जी, अरे भगवान सत्य तो सत्य रहने देने बराबर, जैसे ऐसा रहने दे प्रभु। ऐसे गड़बड़ हो तो सत्य नहीं प्राप्त होगा। प्रभु अनुभव था तो विकल्प जब अनुभव होता है। व्यवहार त्याग नहीं हो गया तो विकल्प त्याग नहीं हो गए, नहीं त्याग नहीं हो गए नहीं। छठा गुणस्थान સુધી સમત સુધી व्यवहार चारित्र है, पर ये व्यवहार चारित्र महाभारत हो तो नीचे चारित्र की स्थिरता प्रगति है उसको है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपना द्रव्य के आश्रय से प्रकट हुआ है, उसको प्रमत में जो महाभारत का विकल्प है व्यवहार करने में, जहाँ आत्मा का द्रव्य का आश्रय नहीं लिया निर्विकल्प, ત્યાં विकल्प को व्यवहार करने में आता ही नहीं। सोमजोर ने नामे तो પછી એમ કરે સુંદર કહેंगे બહુ ભૈया तो कहते हैं क्रिया को विकल्प न देखे पहिदान हारो, को मोती ની માળા ગૂંથી ગૂંથી वो એ વખતે ભલે हो, પણ માળા પહેરવા વખતે ગૂંથી એને ऐसा क्या विकल्प? शहरने की शोभा है
माला की क्रिया में नाना भ्रांति को विज्ञान है, विकल्प है, समझ में आया। परंतु मूर्ति की शोभा में मगन सुखवान है। ये બધા વિકલ્પો, આ મોતી, આ એની માળા, આ એમાં ઉત્તરનો દોરો, ये सब विकल्प माला पहनने वाले को है नहीं बराबर, ये तो शोभा का मगन है। तैसे न करे न भूंजे अथवा करे सो भूंजे, भाई राग को करता भी नहीं, राग को भूखता है नहीं, અને પર્યાય નહીં કરે અને ભૂંગે, ભલે હો જ્ઞાન કરો પણ और करे न और भूंजे, पर्याय दूसरी करे न दूसरी पर्याय भोगवे, सब नहीं समान है। ज्ञान की अपेक्षा सब है, सब ज्ञान करना। तदपि तथापि विकल्प विधि त्याग जो है, सर्वविश्व अधिकार, ये सब विकल्प को छोड़कर सब विकल्प विधि त्याग योग है। क्या त्याग योग कहाँ? सातवें में ये मतलब बात है। निर्विकल्प अनुभव, ये विकल्प विधि तो त्याग योग है। देखो भाई, माने तो भी अनुभव में ये सब विकल्प त्याग नहीं योग है, बराबर अर्थ में ऐसा लिखा है। केवल निर्विकल्प अनुभव अमृत पान करना है। निर्विकल्प अनुभव अमृत पान, आनंद तरफ के टूकने से अमृत का आनंद का स्वाद आया, उसमें विकल्प सब त्याग है, बराबर। ये अनुभव ने काल में विकल्प सब त्याग है। चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन हुए, वो काल में अनुभव में विकल्प का त्याग है, बराबर। आया कर्ता में लिया है क्या? 143 मालूम, अबंध हूँ, एक हूँ, शुद्ध हूँ, व्यवहार तो निषेध करते आया ही है, एम तो कहा अनेक है, राग सहित है, ऐसा तो निषेध करते आए हैं। यहाँ तो एक हूँ, शुद्ध हूँ, अबंध हूँ, परिपूर्ण न भेद हूँ, ऐसा जो विकल्प, वो भी छोड़े बिना तेरा अनुभव नहीं होगा, बराबर। अमरचंद जी, भारी माता भाई लोगों ने आप ऐसा क्या तो नित्याभास है, तो नित्याभास जहाँ आनंद का अनुभव आवे जहाँ नित्याभास क्या रहा, ये तो कहते हैं यहाँ। समझ में आया? प्रभु चिदानंद भगवान अपनी पर्याय में ध्येय बनाकर जो अनुभव हुआ, ये तो अमृत का पान है, बराबर। अमृत की बूटी है। तो बाद इनका विषय नहीं विकल्प काम न करे, गुरु पाई हाँ बड़ी गुरु नो उपकार जो विकल्प क्या अनुभव में काम न करे एम के आ તમારા દીકરા ના પડે પણ એમ ભગવાન ને આંગણે આવા વિકલ્પ હો કે છે, પણ એ વિકલ્પ છે નિર્વિકલ્પ અનુભવ એ જોગ નહીં બેવા કે ત્યાં કીધું નાય અનુભવ જોગ અહીં કીધું, यद्यपि विकल्प विधि त्याग जो है ना पंडित जी, भाई शांत था।
नहीं, विकल्प से रहित है। हाँ जी, ये तो निर्विकल्प है। बराबर तो निर्विकल्प उपयोग में उसका अनुभव होता है। बराबर बराबर। शुद्ध उपयोग को निर्विकल्प परिणाम को बताइए की बात है। जी जी। तो शुद्ध उपयोग में सम्यक दर्शन होता है। हाँ, बस। समझ में आया? आप इस शुभ उपयोग से होता नहीं। ये हड़ताली हुई विशेष की। प्रमाण वचन गुरुदेव।